मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक सवाल 100% बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। जैसा कि आपने देखा है, ये रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। इसमें 3 समीकरण देगा, आपके 3 देगा, 2 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 3 से ज़्यादा नहीं देगा, क्योंकि हमारा फिर इसमें मैट्रिक्स यानी आव्यूह नहीं बन पाती है। अब इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसका करने का तरीका क्या होता है, आप करने का तरीका देख लें। इसमें सबसे पहले हमें ये आव्यूह विधि के रूप में हमें ये लिखना है। तो वो हम कैसे लिखते हैं, इसमें से जो x, y, z के जो कोफिशिएंट होते हैं हम उनको अलग निकाल लेते हैं। तो कैसे, देखिए ज़रा, ये 3 है, माइनस का 2 है, 3 है, फिर समीकरण 2 का कोफिशिएंट 2 है, फिर यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, तो जहाँ पर कुछ नहीं होगा वहाँ पर 1 होगा। यहाँ पे जैसे अब y है, खाली y है, तो y का गुणांक क्या होगा, तो y का गुणांक कितना होगा, यहाँ पर 1 होगा। अब z है, z का गुणांक कितना होगा, यहाँ पर मेरा माइनस का 1 होगा, तो 4 माइनस 3 2। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे लिखेंगे, फिर x y z इक्वल 8 1 4। अब हम इनको मान लेते हैं, कैसे मान लेते हैं, हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि ax इक्वल बी, ax इक्वल बी। हमें किसके मान चाहिए, x के चाहिए। तो मैं इसे कैसे निकाल सकता हूँ, x इक्वल a इनवर्स b। वो कैसे भले, x इक्वल b अपॉन a, तो इक्वल में a इनवर्स b। जब ये नीचे है बटे में है तो नीचे से ऊपर जाएगा तो काय में हो जाएगा, ये मेरा माइनस में हो जाएगा। अब बात यहाँ पर है कि x इक्वल a इनवर्स b हमें निकालना है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमें a का इनवर्स निकालना है। ये पूरी कंडीशन जो कहलाई जाती है, मेरी a होती है, ये मेरी x होती है और ये मेरी b होती है। ये कितनी होती है, मेरी b होती है। आप शुरू स्टार्टिंग ऐसे करें कि a ये है, a x b। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, a x इक्वल b, x a इसके नीचे जाएगा, बटे में चला जाएगा और उसे ऊपर ले जाऊंगा तो a इनवर्स हो जाएगा, a इनवर्स और b हो जाएगा। तो x इक्वल a इनवर्स b हो गया। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब मुझे निकालना है a इनवर्स के लिए ए इनवर्स का जो मेरा फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हमें ए इनवर्स के फॉर्मूले के पता होनी चाहिए। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि एड जॉइंट ए अपॉन ए का मोड। एक और चीज, कभी कभी सवाल में क्या पूछ लेता कि ये बताइए बच्चों कि ये व्युत्क्रमीय है या अव्युत्क्रमीय है। यदि व्युत्क्रमीय है तो उसका जो आंसर है ए का मोड जब हम निकालेंगे तो 0 के बराबर नहीं होगा और अव्युत्क्रमीय का 0 आंसर आ जाएगा। तो वो हम कहाँ से चेक करते हैं, तो ये देखेंगे हम। तो देखिए कैसे चेक करते हैं, जैसे कि ए का मोड, जब मैं ए का मोड निकालूंगा तो मेरी जो ये संख्या है, अब देखिए थोड़ा बोर्ड का वो डिस्टेंस जो कम बैठ रहा है, मैं थोड़ा ऊपर से रब करूँगा और उसमें मैं इस समझाता हूँ आपको ए का मोड हम कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब जैसे आपके सामने ये है, ये क्या था, हमने क्या मान रखा था, ये ए मान रखा था। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ से पहले मुझे ए का मोड चाहिए, तो